आज है 13 फरवरी 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मोदी सरकार का 1,45,000 करोड़ का अंतरिम बजट पेश। अगले कुछ माहों में होने वाले लोकसभा चुनाव के चलते डॉक्टर मोहन यादव सरकार 4 माह के लिए लेखानुदान लेकर आई है। इससे समाज के सभी वर्गों के कल्याण और विकास कार्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया। सोमवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में 1,45,000 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट पेश किया। इसमें सरकार ने विभिन्न विभागों को जुलाई 2024 तक खर्च की राशि आवंटित की है। एमपीपीएससी मेंस परीक्षा की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी। एमपीपीएससी मेंस परीक्षा की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी, इस पर आयोग ने अपना निर्णय सुना दिया। गौरतलब है कि एमपीपीएससी प्री परीक्षा के बाद मेंस परीक्षा के लिए छात्रों को सिर्फ 45 दिन का समय दिया गया था। इसके बाद छात्रों ने इंदौर स्थित एमपीपीएससी कार्यालय के बाहर 2 दिन तक हड़ताल करी। 2 दिन हड़ताल और धरने के बाद छात्रों ने आयोग को 2 दिन का समय दिया था अंतिम निर्णय सुनाने के लिए। अब आयोग ने इस पर अंतिम निर्णय दिया है और बताया है कि एमपीपीएससी मेंस परीक्षा की तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। 33 घंटे के धरने के बाद भी पीएससी ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 आगे नहीं बढ़ाई, अभ्यर्थी नाराज। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 को लेकर असमंजस आखिरकार खत्म हो गया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा के शेड्यूल में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया। सोमवार को आयोग के अधिकारियों ने बैठक में परीक्षा तय तारीख पर करवाने का फैसला लिया है, जो 11 से 16 मार्च के बीच करवाई जाएगी। कांग्रेस ने सदा किया महापुरुषों का अपमान, सदन में बोले सीएम मोहन यादव। मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकार लेखानुदान बजट पेश किया है। सदन में राज्यपाल महोदय के कृतज्ञता ज्ञापन पर चर्चा उपरांत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रत्युत्तर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज्य और केंद्र सरकारें सड़क व रेल परियोजनाओं का विस्तार कर रही हैं। इतना ही नहीं, भाजपा की सरकार आदिवासी महापुरुषों को पहचान देने में लगी हुई है। इंदौर को 15 फरवरी तक बाल भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनाने की तैयारी। शहर के प्रमुख चौराहों व मंदिरों को बाल भिक्षावृत्ति मुक्त करवाने की कार्यवाही की जा रही है। इस अभियान से एसडीएम व जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी भी जुड़ेंगे और 15 फरवरी तक इंदौर को बाल भिक्षावृत्ति मुक्त बनाया जाएगा। ये निर्देश कलेक्टर आशीष सिंह ने सोमवार को टीएल बैठक में दिए। मध्य प्रदेश में अभी 2 दिन कई इलाकों में छाए रहेंगे बादल। 14 फरवरी के बाद साफ होगा आसमान। 2 मौसम प्रणालियों के प्रभाव से मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में मौसम का मिजाज लगातार दूसरे दिन बिगड़ा रहा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही बने रहने का अनुमान जताते हुए कहा कि 14 फरवरी के बाद पूर्वी हिस्सों से भी बादल छट जाएंगे और वहां भी तापमान गिरने का क्रम शुरू होगा। हाईकोर्ट जबलपुर ने राजनीतिक दबाव में कानूनी प्रक्रिया का पालन न करने पर मांगा जवाब। हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ में याचिका के जरिए सड़क निर्माण के लिए बिना नोटिस दिए मकान तोड़े जाने की कार्यवाही को चुनौती दी गई। याचिका में राजनीतिक दबाव में कानूनी प्रक्रिया का पालन करने का आरोप लगाया है। न्यायमूर्ति राजमोहन सिंह की एकल पीठ ने मामले में अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए। 4 जिला पंचायतों पर बीजेपी का कब्जा। एमपी के 4 जिला पंचायतों पर चुनाव के बाद बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। अध्यक्ष पद पर सभी जिला पंचायतों में बीजेपी समर्थित कैंडिडेट्स ने कब्जा कर लिया। सीहोर और जबलपुर में निर्विरोध जीत मिली है, जबकि खंडवा में लॉटरी से फैसला हुआ। इसके अलावा अशोकनगर में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी को एक तरफा जीत मिली है। हालांकि सिवनी में जिला पंचायत उपाध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट ने बाजी मारी। जीतू पटवारी बोले, मैं राज्यसभा की दौड़ में शामिल नहीं, आईटी विभाग केंद्र सरकार के दबाव में कर रहा काम। मध्य प्रदेश की 5 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के कई प्रत्याशियों के नाम चर्चा में हैं। इसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का भी नाम शामिल है। सोमवार को मीडिया के सवाल पर पटवारी ने कहा कि वे राज्यसभा सदस्य की दौड़ में शामिल नहीं। उन्होंने कहा कि वे एक व्यक्ति की एक पद की गरिमा पर कायम हैं और रहेंगे। एमपी विधानसभा में भारत रत्न पर उठे सवाल। एमपी विधानसभा में अंतरिम बजट पेश होने के बाद सीएम मोहन यादव ने राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जिन लोगों पर कभी ध्यान नहीं दिया, हम उन्हें भारत रत्न दे रहे हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भारत रत्न आपने आम सम्मान की तरह एक साल में 5-6 बांट दिए। इस पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने जमकर हंगामा काटा।
सिंधिया दे रहे कांग्रेस को झटके पे झटका। विधानसभा चुनाव में अच्छे परिणाम के बाद आगामी लोकसभा से पूर्व अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की सक्रियता ग्वालियर चंबल क्षेत्र में और बढ़ गई। पिछले 10 दिनों में 50 से अधिक सभाएं की व जनता को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री इस कड़ी में दिल्ली से पुनः कई कार्यक्रम में शामिल होने ग्वालियर पधारे और उन्होंने कांग्रेस को कई झटके दिए। किसानों के लिए अच्छी खबर, 20 फरवरी से ही उपार्जन पोर्टल पर चना, मसूर और सरसों का पंजीयन होगा शुरू। मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार रबी वर्ष 2023-24 के लिए पंजीयन शुरू करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक रबी वर्ष 2023-24 में ई उपार्जन पोर्टल पर 20 फरवरी से 10 मार्च 2024 तक पंजीयन की कार्यवाही होगी। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री एदर सिंह कंषाना ने चना, मसूर, सरसों उत्पादक किसान भाइयों से अपील की है कि वे उपज के उपार्जन के लिए ई उपार्जन पोर्टल पर अपना पंजीयन निर्धारित समय अवधि में जरूर कर ले। विद्युत वितरण कंपनी के एमडी अमित तोमर ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा उपभोक्ता सेवा समय पर कराएं उपलब्ध। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने सोमवार को मुख्यालय स्थित सभागार में अधिकारियों की मीटिंग की। इस दौरान एमडी तोमर ने अधिकारियों को बड़ा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कंपनी क्षेत्र के सभी 15 जिलों में रीवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के कार्य समय पर किए जाएं। इंदौर शहर में इस योजना के तहत पहला ग्रिड बिलावली क्षेत्र में इसी महीने के अंत तक ऊर्जीकृत करने के सघन प्रयास जारी हैं। नशा मुक्ति के लिए मंत्री की कांवड़ यात्रा, लोगों को नशा मुक्ति का दिया गया संदेश। हर साल इसी समय राहुल सिंह अपने परिवार के साथ नरसिंहपुर में मां नर्मदा घाट बरमान पहुंचते हैं और वहां से अपनी पत्नी के साथ पैदल यात्रा कर बांदकपुर जाते हैं। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को धर्म से जोड़ना और नशा मुक्त करना है। राहुल सिंह ने कहा कि वो इतने सालों से यात्रा कर रहे हैं, उनका उद्देश्य लोगों को धर्म के प्रति जोड़ना और इस धार्मिक यात्रा को देखकर लोग उनके साथ शामिल हों और नशे से दूर रहें। मकान तोड़ने पर इंदौर हाईकोर्ट ने कहा, नियमों का पालन किए बगैर मकान तोड़ना हो गया फैशनेबल। उज्जैन नगर निगम द्वारा एक मकान को तोड़े जाने का प्रकरण इंदौर हाईकोर्ट में चल रहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि नियमों का पालन किए बगैर किसी का भी मकान तोड़ना फैशनेबल हो गया। नगर निगम ने पिछले साल सितंबर 2023 को सांदीपनी नगर में एक महिला का मकान तोड़ा था। आंदोलन में हिस्सा लेने जा रही 50 किसानों को भोपाल में हिरासत में लिया। किसान नेता शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का जी को दिल्ली जाने से रोकने के बाद अब ट्रेनों से दिल्ली जा रहे किसानों को भी रोका जा रहा है। बेंगलुरु से नई दिल्ली जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस से किसान आंदोलन में शामिल होने दिल्ली जा रहे करीब 50 लोगों को रविवार रात भोपाल में ट्रेन से उतारकर हिरासत में ले लिया गया। इसमें अधिकतर नर्मदापुरम, रायसेन और इटारसी के किसान शामिल हैं। जानकारी के अनुसार सभी को अज्ञात स्थल पर एक मैरिज हॉल में रखा गया है। करोड़ों किसानों को जल्द मिलेगी सौगात, इस दिन खाते में आएंगे 16वीं किस्त के 2-2 हजार। पीएम योजना के नियमानुसार पहली किस्त अप्रैल जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। ऐसे में संभावना है कि फरवरी अंत या मार्च के पहले दूसरे सप्ताह तक 16वीं किस्त जारी की जा सकती है और किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए भेजे जा सकते हैं। हालांकि अभी केंद्र सरकार द्वारा तारीख को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। मध्य प्रदेश अंतरिम बजट में कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए 4% डीए और महंगाई राहत का प्रावधान। मध्य प्रदेश विधानसभा में लगभग 2 महीने पुरानी डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने 1,45,229 करोड़ रुपए का पहला अंतरिम बजट यानी लेखानुदान प्रस्तुत किया। भाजपा के मिशन 370 को केंद्र में रखकर तैयार किए गए इस अंतरिम बजट में मोदी की गारंटी और विकसित मध्य प्रदेश की झलक दिखाई दे रही है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के विकास और कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। किसान आंदोलन को लेकर हाई अलर्ट, अस्थायी जेलें तैयार। किसानों के दिल्ली कूच को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। पहले तो केंद्र सरकार के 3 मंत्री किसानों से बातचीत कर इस मसले को हल करने में लगे हैं, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी तो दिल्ली के बॉर्डर पर ही किसानों के रोकने के इंतजाम किए गए। इस बीच अब बॉर्डर्स पर अस्थायी जेलें तैयार कर ली गई। अगर किसानों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज दिया जाएगा। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर सख्ती, अब एमपी में भी हिरासत में लिए गए 70 किसान। एमएसपी की मांग को लेकर किसानों के दिल्ली चलो नारे के बाद दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस की पहरेदारी बढ़ाई गई। यहां कंटीले तारों और सीमेंट के पत्थरों से रास्तों को ब्लॉक किया गया। इस दौरान दिल्ली में भी धारा 144 लागू कर दी गई। इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला है। सोमवार को किसानों के विरोध मार्च में हिस्सा लेने जा रहे किसानों को मध्य प्रदेश में हिरासत में लिया गया।
मध्य प्रदेश में मिला मांसाहारी पौधा करता है शिकार, चौंकाने वाली है ड्रोसेरा की ये खासियत। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का पचमढ़ी कही जाने वाला कल्दा पठार में घने जंगलों में लुप्त प्राय मांसाहारी पौधा ड्रोसेरा पाया गया। ये कीटभक्षी पौधा अपने भोजन की पूर्ति के लिए कीट पतंगों का शिकार करता है। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन एक पौधा जीवित कीटों का शिकार कैसे कर सकता है, पर यह सच है। प्रकृति ने ड्रोसेरा की रचना कुछ इस तरह से की है कि वो अपने भोजन की पूर्ति कीटों से करता है। कीटभक्षी पौधे ड्रोसेरा के पत्तों पर अनेक रेशे निकले रहते हैं, जो एक चिपचिपा रस पैदा करते हैं, जो सूरज की रोशनी में ओस के कणों के समान चमकता है। मध्य प्रदेश में मंडी लाइसेंस अब 30 साल तक के लिए बनेंगे। मध्य प्रदेश के मंडी कारोबारियों के लिए सुकून वाली खबर है कि अब मंडी लाइसेंस की समयावधि 30 साल रहेगी। लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया। वाणिज्य सव्यवहार लाइसेंस फीस में राहत प्रदान करते हुए 25,000 रुपए से कम कर 5,000 रुपए कर दिए गए। वाणिज्य सव्यवहार के लिए बनने वाले लाइसेंस के लिए अब तक 25,000 रुपए फीस थी, जिसे कम कर 5,000 रुपए कर दिया गया। किसानों की जीत, पीछे हटी मोदी सरकार। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। किसान की कुछ शर्तें मानने को सरकार राजी हो गई। सरकार ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए केस वापस लिए जाएंगे। बिजली अधिनियम 2020 रद्द किया जाएगा। साथ ही लखीमपुर के किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि अभी एमएसपी के मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। नए पुलिस कमिश्नर गुप्ता ने कहा, शहर को सुरक्षा का माहौल देंगे, हम अपनी सक्षमता भी बढ़ाएंगे। इंदौर पुलिस कमिश्नर की कुर्सी सोमवार को आईपीएस राकेश गुप्ता ने संभाली। वे पहले इंदौर के आईजी ग्रामीण की भूमिका में थे। निवर्तमान कमिश्नर मकरंद देउस्कर बीएसएफ आईजी बने। चार्ज लेने के बाद गुप्ता ने कहा कि इंदौर से वे भलीभांति परिचित हैं। अब अपनी कार्यप्रणाली और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इंदौर वासियों को सुरक्षा का माहौल देंगे। इंदिरा सागर के 0 पॉइंट क्षेत्र में घूम रहा तेंदुआ, वन विभाग पिंजरा लगाकर रेस्क्यू का कर रहा प्रयास। खंडवा जिले के पुनासा ब्लॉक में इंदिरा सागर क्षेत्र से लगे जंगलों और यहां बने पावर हाउस सहित इंदिरा सागर की आवासीय कॉलोनी से लगे क्षेत्रों में तेंदुआ घूमते देखा गया था, जिसके बाद इसकी सूचना परियोजना में कार्यरत सीआईएसएफ द्वारा वन विभाग के अधिकारियों को दी गई। सूचना मिलने पर तेंदुआ और आमजन की सुरक्षा के लिए वन विभाग ने इंदिरा सागर बांध परियोजना के 0 पॉइंट के पास तेंदुए को पकड़ने के लिए एक पिंजरा लगाया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।